नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है सभी को पता होगा। मैथ में इसमें जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे टोटल 25 प्रश्न आएंगे, यानी 25 नंबर के, जिसमें से आपके 5 नंबर आपके अर्थमेटिक के रहेंगे, जिसमें से आपका वर्गमूल, घनमूल और इस टाइप के सवाल हैं। और आपका परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, इस टाइप से 5 नंबर के आपके बनेंगे अर्थमेटिक से। जो 20 नंबर आने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका मैथ में। और ये जो 20 नंबर है ये आपके ग्राफ से आएंगे। इसमें आपका सारणी से 10 नंबर का फिक्स है। सारणी जो टेबल इस टाइप की बनी होती है उससे 5-5 के 2 नंबर पूछे जाएंगे, और 5-5 यानी 2 नंबर के आपके ग्राफ से भी आएंगे, ठीक है ना। यानी टोटल ओवरऑल 20 नंबर के आपके ग्राफ से क्वेश्चन बनेंगे। और ये आपका जो पार्ट है ना ग्राफ वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये चीज़ें तो आप पढ़े ही होंगे। और एक चीज बता देते हैं कि दोस्तों, जब भी ये ग्राफ वाला पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको 3 चैप्टर बहुत अच्छे से आने चाहिए। एक परसेंटेज, एक आपका एवरेज, और आपके एक रेशियो, यानी अनुपात, समानुपात, औसत और परसेंटेज। ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप बढ़िया से कर पाएंगे। चलिए सवाल नंबर देखते हैं। 36 है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खेल कूद एवं कला और शिल्प के खर्च का अनुपात कितना होगा, ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर खेल कूद का बना हुआ है, एक इस तरीके से बना देगा सर्कल टाइप का, और इसमें से हर अलग अलग सेक्शन में बांट देगा। यानी खेल कूद का हमारा इतना है, पुस्तकालय कितना है, विविध, विज्ञान, कला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना खेल कूद एवं कला और शिल्प। तो सबसे पहले हम खेल कूद का देख लेते हैं। 120 डिग्री लिखा हुआ है ना, खेल कूद का 120 डिग्री है, ऐसे लिख लेंगे। अनुपात पूछा गया है ना। और कला और शिल्प का लिखा हुआ है 90 डिग्री। अब देखो इसी का अनुपात निकाल लेना। 0 से 0 कट गया, 3 चौको 12, और काटेंगे 3 त्रिको 9, यानी ये हमारा आ गया 4:3। देख रहे हैं ना कितने सिंपल है। आपको देखने में लगेगा कि ग्राफ बना हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट तो ग्राफ देख के घबरा जाते हैं, बट ये सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आप समझ लीजिए अच्छे से, तो फिर आपका मैथ में सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया, सिंपल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं ना कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो वही चार्ट, एक ही चार्ट बना होगा, उसी से 5 सवाल हमारे बनते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है किन शीर्षों के खर्च की राशि समान है, यानी पूछा गया है। अब देखो ऑप्शन में देखिए, पुस्तकालय और विज्ञान। पुस्तकालय 60% है, 60 डिग्री है, और विज्ञान कितना है? विज्ञान 60 डिग्री। देखो दोनों सेम है, देख सेम है ना। तो प्रश्न में पूछा था कि किसकी खर्च की राशि समान होगी, तो इसी के समान है, 60-60 डिग्री है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। बाकी और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। खेल कूद और विज्ञान का चेक करोगे तो खेल कूद 120 है, और विज्ञान हमारा कितना है? 60। ये देखो सेम है नहीं, ये भी सेम नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस शीर्ष पर 25% निधियों का खर्च किया गया है। अब देखो 25% पूछा गया है ना, तो देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर जो टोटल हमारा होता है ना, टोटल ये जो मान लेते हैं, जो एंगल इस तरीके का बनाया जाता है टोटल, वो कितना होता है? 360 होता है, सभी को पता है, ठीक है ना। 360 होता है, इस तरीके से आप समझ लो। ये टोटल कितना होता है? 360, यानी ये होता है 90, ये होता है 90, ये होता है 90, ये होता है 90, ठीक है ना। तो 90-90 के 4 सेक्शन में बांट दो, तो आपका 360 होगा ना। इसका मतलब ये भी 25 रहेगा, ये भी 25% रहेगा, ये भी 25%, ये भी 25%। तभी तो टोटल आपका 100% होगा, यानी ये कंप्लीट परसेंटेज में बोलेंगे तो 100%, एंगल में बोलेंगे तो 360 डिग्री। तो सीधी सी बात है, 25% का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? कला और शिल्प, यानी यही हमारा 25% हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो इसमें पूछा गया है 25% निधियों खर्च किसमें किया गया है, तो कला और शिल्प, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस शीर्ष का खर्च अधिकतम है। अब देखो किसका अधिकतम है खर्च, हमें बताना है। तो देखो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है ना कि 120 डिग्री है ना, सबसे ज्यादा इसी पे दिखाया जा रहा है। तो 120 डिग्री कहाँ पे? खेल कूद पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना, मतलब कह नहीं रहा कि बहुत आसान होते हैं, इसके बाद और जो लेवल के बनेंगे ना उनको भी कराएंगे। आज पहला दिन है ना, तो इसलिए शुरुआत कर रहे हैं आपकी धीरे धीरे सिंपल प्रश्नों से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निम्न पाई चार्ट का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूछा गया है कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया है। अब देखो पुस्तकालय पे पूछा गया है कितना प्रतिशत खर्च किया गया है। तो देखो पुस्तकालय में कितना है, अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है पुस्तकालय कुल खर्च का। अब देखो कुल खर्च तो हमारा 360 डिग्री है, टोटल हमारा कितना है? 360 डिग्री है। अब पूछा गया है ना कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर। तो पुस्तकालय पे जब निकाला जाएगा तो पहले पुस्तकालय का परसेंटेज लिखते हैं,
परसेंटेज कह रहे हैं, सॉरी एंगल है वो समझ लीजिए 60 डिग्री, ठीक है ना। परसेंटेज तो पूछा गया है, तो पहले पुस्तकालय के लिख देंगे कितना भाग है, यानी 60 डिग्री था। टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो जीरो काटेंगे, 6 से 6 छः 36 होता है। अब इसका इसमें भाग कर लेंगे तो आपका निकल आएगा। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 1696, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे ना, 6 का भाग 100 में देंगे, 6 कम 6 पीछे से 36, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 16.6, यानी 100/6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16.6% हो गया राइट आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे। इस तरीके से आपका एक पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा पाई चार्ट लेते हैं अगला। चलो यहाँ पर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल को अच्छे समझ लेते हैं, दिख रहा होगा अच्छे से। तो को यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न प्रयोजनों में उत्पादन लागत की प्रतिशतता, एक फर्म के उत्पादन की कुल लागत दिया हुआ है इसमें 2.5 लाख रुपए, ठीक है ना। और इस तरीके से ए, यहाँ बी और सी और डी बना हुआ है। तो ये तो अभी हम समझ लेंगे ए बी सी डी क्या है। ए लिखा हुआ है कच्चे माल की लागत है, बी हमारा पैकिंग सामग्री की लागत है, और सी हमारा श्रम की लागत है, डी हमारा अनुरक्षण लागत है। चलो इन्होंने बता रखा है कौन किसके बारे में लिखा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की कुल लागत कितनी है। तो देखो पहले पैकिंग सामग्री की हम बात कर लेते हैं। तो पैकिंग सामग्री आपका कौन सा, बी नंबर है, यानी ये वाला लेना है, पैकिंग सामग्री हो गया। और कच्चे माल यानी ए नंबर, ठीक है ना। इन दोनों 40 और 25 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 65%। कितना हो गया, 65% कुल लागत हो गया ना। अब यहाँ पर पूछा है ना कि कुल मिलाकर लागत कितनी। देखिए टोटल तो हमारा 2.5 लाख है, 2.5 लाख में इसका निकाल लें, इन दोनों का, पैकिंग सामग्री और कच्चे माल का, कच्चे माल दोनों को पूछा गया है ना। तो टोटल हमारे पास कितना था, 2.5 लाख था। 2.5 लाख का हम निकाल लेते हैं 65%। 65% इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जीरो जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है ना। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 5 25 और 5 6 30 और 2 32 और 2 से भाग कर लेंगे तो आपका आंसर निकाल आएगा। 2 से भाग कर लीजिए, कितना आएगा, 2 1 कम 2 और 1 आएगा, 2 2 6 का 12 और फिर 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 162.5 कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो पहले इनका परसेंटेज निकाल लेंगे, पैकिंग सामग्री और कच्चे माल कितना है। अब पूछा है ना पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की कुल मिलाकर लागत कितनी, तो टोटल हमारे पास तो 2.5 लाख है ना, सब मिला के था ये क्या सबका मिला के था 2.5 लाख, और जितने का पूछा है उतना परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि कुल अनुरक्षण लागत 12.5 लाख से बढ़कर 50 लाख हो जाती है तो अनुरक्षण लागत में वृद्धि की प्रतिशतता कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर इस चार्ट से कोई लेना देना ही नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अनुरक्षण लागत जो है 12.5 लाख से 50 लाख हो गई। अच्छा ये बताइए 12.5 लाख रुपए पहले थे मान लो, अब ये कितना हो गया, 50 लाख हो गया। 12.5 से 50 हो गया, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे कितना बढ़ गया, 50 में से 12.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटा लीजिए तो कितना आएगा, 12.5 है ना, तो ये आ जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा, 37.5। देख लो इतना ही तो बढ़ा है ना, तभी तो हमारा आ रहा है। तो चलो ये 37.5 हो गया, ठीक है। तो 37.5 जो बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। अब कितने से बढ़ा है वो हमेशा बेस में यानी टोटल में रखा जाता है नीचे, ये भी याद रखिएगा। जब भी इस टाइप के सवाल हो ना कि इतने से इतना बढ़ गया, साफ साफ बोला है ना 12.5 लाख से 50 लाख हो गया, तो 12.5 से 50 लाख हुआ, कितना बढ़ाया, 37.5 लाख बढ़ा। तो जितना बढ़ा उसको ऊपर लिखेंगे और जहां से बढ़ता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसको बेस में रखेंगे और परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दशमलव दशमलव काट देंगे, 5 दूनी 10 5 25, या ऐसे काट लो 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है, और काट लो 5 सत्ते 35 और 2 आएगा 5 25, 4 गुणे 75 यानी 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 2 30, 300%। 300% देखो कहीं पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 18 देखते हैं। लिखा हुआ है यदि 3 वर्षों में उत्पादन लागत दुगनी हो जाती है तो तदनुरूपी अनुरक्षण लागत कितने रुपए होगी। देखो जब उत्पादन लागत अगर दुगनी हो रही है तो ये भी लागत होगी, अनुरक्षण लागत भी दुगनी हो जाएगी। तो पहले ये तो निकाल लो कि अनुरक्षण लागत है कितनी। टोटल लागत तो हमें पता है 2.5 लाख है, टोटल हमें पता है ना 2.5 लाख है, टोटल हमें पता है 2.5 लाख है।
अनुरक्षण लागत यानी डी वाला है 5% है, तो पहले इसका निकालो 250 का, ये 5% यानी 250 लाख में से अनुरक्षण लागत कितने लाख रुपया है, 5% है ना इसका, इसमें तो 5% निकाल लो, तो 0 से 0 कट गया और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। चलो ये हमारा आ गया 25/2 लाख, यानी ये हमको पता चल गया कि 25/2 लाख इसका क्या है, इसका अनुरक्षण लागत है टोटल में से। अब पूछा गया इसका भी दुगुना कर देंगे, तो इसका दुगुना कर दीजिए, तो दुगुना का मतलब क्या, 25/2 है ना, इसका दुगुना करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 25 लाख हो गया। कितना हो गया, 25 लाख। देखो सिंपल सवाल था, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस ऐसे आपको लगा देना है, सिंपल सवाल होते हैं, बस आप समझ लेंगे तो फिर आपको अच्छे से लग जाएगा। हालांकि कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। यदि उत्पादन वर्तमान लागत का 5 गुना बढ़ जाता है तो लागत वृद्धि की प्रतिशतता बताइए। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया ना, उत्पादन जो है वर्तमान लागत का 5 गुना बढ़ जाता है। वर्तमान लागत तो इस समय 2.5 लाख है, इसका 5 गुना बढ़ जाता है। अच्छा बताओ 250 लाख है, अब इसका 5 गुना कितना होता है, यानी 250 का 5 गुना कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 500 55 25, 5 दूनी 10 2 12। अब ये देखो 250 लाख से 1250 लाख रुपया हो गया, तो बोला कितनी वृद्धि होगी, तो वही चीज है, देखो 250 रुपया मान लो हमारे पास है, 1250 हो गया, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 1000 बढ़ा, यानी 1000 लाख क्या हुआ, बढ़ गया, इसमें से इसको घटा लेंगे ना। अब देखो इतना यहां से ऐसे बढ़ रहा है ना, पहले कम होगा, बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखते हैं, जब परसेंटेज निकालना होता है जितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे। कहां से बढ़ा है, 250 लाख, पहले 250 लाख था ना इनिशियल स्टार्टिंग में, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 25 चौको 100, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 400%। कितना आ गया 400%। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला देखते हैं। 20 नंबर लिखा हुआ है, यदि पैकिंग सामग्री की लागत 2% बढ़ जाती है तो नई पैकिंग सामग्री की लागत कितनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग सामग्री है कितनी हमारी, इसकी लागत है ना, तो पैकिंग सामग्री यानी 25% है, तो टोटल जो 250 लाख है ना, इसका पहले हम 25% निकालेंगे, 25% निकाल लेते हैं, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी और सिंप्लीफाई कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हमारा आ गया 125/2। 125/2 लाख जो है ये हमारा क्या है, ये पैकिंग सामग्री की लागत है। अब बोला है ना कि 2% बढ़ जाती है, यानी जो 125/2 आया है ना, इसी में से 2% बढ़ाना है, तो 2% मतलब 102/100 कर देंगे, बस इतना आपको सॉल्व कर लेना है। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 एकम 5, और यहाँ पर कितना आएगा 55 25, 4 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, 4 छंग 24, 1 आएगा, 15 4 त्रिका 12, यानी 63 पॉइंट में कुछ आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए यहीं तक सवाल थे आपके, उम्मीद है समझ गए होंगे आपके, हमने 10 सवाल करवाए हैं पाई चार्ट के। जैसा भी लगा हो सेशन वीडियो का आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम और भी प्रश्नों को लेकर आएंगे, हर टाइप के लेकर आएंगे और आपके सिलेबस के ही अनुसार करवाएंगे। जो भी चीज़ें वगैरह पूछना हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।